मैं आत्मा शिव बाबा के साथ मनमना भव हूँ। अलौकिक सुख की स्थिति में मन रस का अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा जो ज्ञान सूर्य हैं, मेरे हर युग के हर पाठ पर अपनी लाइट शाइन कर रहे हैं। मुझे मेरे 5 स्वरूपों का दर्शन करा रहे हैं। पहले मेरा निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप जो अशरीरी है, विदेही है, बिल्कुल बाप समान। दूसरा स्वरूप सतयुग में सतो प्रधान 5 तत्वों की दिव्य कंचन काया, मेरा देवता रूप। 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, 150 वर्ष मेरी आयु, त्रेता में 125 वर्ष आयु। सुख, शांति, समृद्धि, पवित्र गृहस्थाश्रम, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म, बाबा मेरे पूज्य स्वरूप पर लाइट शाइन कर रहे हैं। भव्य मंदिरों में मेरी भव्य मूर्तियां, नयन कमल, मुख कमल, चरण कमल, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए संगम पर मेरा ब्राह्मण स्वरूप स्वच्छ श्वेत वस्त्रधारी, मैं मधुबन निवासी, चार तीर्थों की यात्रा रोज करती हूँ। बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ,
अभी बाबा मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरे सामने लाते हैं। मैं बाबा की पैगंबर इंस्ट्रूमेंट हूँ। बाबा करण करावनहार है। ज्ञान मुरली सुनाकर, पढ़ाकर मेरा बाबा मेरा मन, बुद्धि, संस्कार परिवर्तन करता जा रहा है। मुझे वर्षा और वरदान दे रहा है। बाप समान भव, लोक पसंद भव, मन पसंद भव। ओम शांति। अभी आज की अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 27 मार्च 1981 और आज की डेट है 8 अगस्त 2024। मुरली का टाइटल है बाप पसंद, लोक पसंद, मन पसंद कैसे बने। तो टाइटल में ही मुरली में क्या है ये पता चल रहा है कि बाप पसंद, लोक पसंद और मन पसंद कैसे बने। तो कल तक हमने जाना कि परिवार को संतुष्ट करने के लिए एक छोटी सी बात कही बाबा ने कि एक दूसरे को रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। और आज की मुरली में अब बाबा बताएंगे, आज थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं, लास्ट पार्ट मुरली का, बाप पसंद कैसे बने और मन पसंद कैसे बने। तो पढ़ते हैं मुरली। बाबा बोले, बाप पसंद बनने के लिए क्या चाहिए। तो बाप तो बड़े भोले हैं, इसीलिए बाबा को भोलानाथ भी कहते हैं। तो बाप तो बड़े भोले हैं। बाप जिसको भी देखते हैं सब अच्छे ते अच्छे हैं। अच्छा नहीं ऐसा तो कोई नजर ही नहीं आता। एक एक पांडव, एक एक शक्ति, एक से एक आगे है, मतलब एक से एक बढ़कर है। तो बाप पसंद बनने के लिए सच्ची दिल पर साहेब राजी। जो भी हो सच्चाई, सत्यता बाप को जीत लेती है। तो ये बाबा ने बताया, बाप पसंद बनने के लिए सच्चे दिल पर साहिब राजी। और मन पसंद बनने के लिए क्या चाहिए। मन मत पर नहीं चलना। मन पसंद और चीज है। मन पसंद बनने के लिए बहुत सहज साधन है। श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। मन पसंद बनने के लिए श्रीमत की लकीर के अंदर रहना है।
संकल्प करो तो भी श्रीमत की लकीर के अंदर, बोलो, कर्म करो, जो कुछ भी करो लकीर के अंदर, तो सदा स्वयं से भी संतुष्ट और सर्व को भी संतुष्ट कर सकेंगे। संकल्प रूपी नाखून भी बाहर ना हो। बाप दादा भी जानते हैं कि कितनी लगन है, कितना दृढ़ संकल्प है। सिर्फ बीच बीच में थोड़े से नाजुक हो जाते। जब नाजुक बनते तो नखरे बहुत करते। तो बाबा ने शुरू में ही मुरली में बोला था कि डबल विदेशियों से बाबा बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा उन्हीं को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, प्यार ही इन्हों की टिकट है, तब पहुंचते हैं। प्यार ना होता तो प्यार की टिकट बिना यहाँ कैसे पहुंच सकते। तो एरोप्लेन की टिकट को बाबा प्यार की टिकट बना दिए। यही टिकट मधुबन निवासी बनाती, चारों ओर सेवा के लिए निमित्त बनाती। बाप दादा ने आफरीन तो दी ना। आफरीन मतलब प्रशंसा तो करी ना, सराहना तो करी। तो आफरीन तो दी ना, जो वायदा करके गए वह निभाया, बाकी वृद्धि होती रहेगी। स्थापना तो कर ली ना। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा वृद्धि होती रहेगी। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में बैलेंस, यह भी एक विशेषता देखी। बहुत समय के इंडिपेंडेंट रहने वाले अपने को संगठित रूप में चला रहे हैं। तो विदेशी जो होते हैं फॉरेनर्स, उनका इंडिपेंडेंट रहने का वो रहता है, ज्यादा आजाद ख्यालों के होते हैं ना वो, तो अकेले रहना पसंद करते हैं इंडिपेंडेंटली। वहां पर मदर फादर को भी छोड़ देते हैं जब 18 साल के होते हैं, ऐसे होता है। तो बाबा कह रहे हैं, यह भी एक विशेषता देखी। बहुत समय के इंडिपेंडेंट रहने वाले अपने को संगठित रूप में चला रहे हैं। यह भी बहुत अच्छा परिवर्तन है। एक एक अलग रहने वाले 4-6 इकट्ठे रहें और फिर संस्कार मिलाकर रहें, यह भी स्नेह का रिटर्न है। तो वैसे तो अपने देश में इंडिपेंडेंटली रहते हैं, अलग रहते हैं, लेकिन मधुबन में आके 4-6 संगठित रूप में इकट्ठे का रिटर्न है। पांडव भवन, शक्ति भवन सफल रहे, यह भी विशेषता है। तो पांडव भवन जो बाहर है ना, विदेश में, तो वहां पे भाइयों के स्थान को पांडव भवन कहते हैं और बहनों के स्थान को शक्ति भवन कहते हैं। ये मैंने ब्रिजमोहन भाई जी की मुरली सुनी थी, उसमें उन्होंने बताया था। तो यह भी विशेषता है। बाप दादा इस रिटर्न को देख हर्षित होते हैं। एक नामी इकोनॉमी, यह भी रिटर्न है ना। तो एक नामी, एक का ही नाम, और इकोनॉमी, यह भी रिटर्न है ना। अब बाबा बताएंगे इकोनॉमी कैसे करते हैं। अपना शरीर निर्वाह और सेवा का निर्वाह दोनों में हाफ हाफ कर चलाना, आधा आधा कर चलाना, यह भी अच्छी इन्वेंशन निकाली है। तो पहले बाबा ने बोला इंडिपेंडेंट वर्ड, अभी बोला इन्वेंशन। तो इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस और इन्वेंशन की बात कर रहे हैं बाबा। डबल कार्य हो गया ना, कमाया और लगाया। तो ऐसे हाफ हाफ, आधा मतलब कमाया तो उसमें आधा अपने शरीर निर्वाह के लिए रखा और आधा सेवा में दे दिया।
यहाँ एक बैंक बैलेंस नहीं बनता, लेकिन भविष्य जमा होता है। तो यहाँ पे इतना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, क्योंकि आधा वो सेवा में दे देते हैं, आधा शरीर निर्वाह में रखते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं यहाँ एक बैंक बैलेंस नहीं बनता, लेकिन भविष्य जमा होता है। बुद्धि तो फ्री है ना, आया और लगाया। तो मतलब बुद्धि में ये नहीं है कि हाँ देना है, सेवा में लगाना है। बस मन बना लिया कि आया जैसे ही, और लगाया सेवा में, बेफिक्र बादशाह। तो वैसे भी बोलते हैं ना, तन मन धन जन कमी कमजोरियां संबंध संपर्क सब बाप को अर्पण करके बेफिक्र बादशाह बन जाओ। तो बाबा वही बता रहे हैं, बेफिक्र बादशाह। शक्तियों और पांडवों दोनों की रेस है, दीपक जगा और जगाने चल पड़ती। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे दीपक जगा और जलाने चल पड़ी का मतलब कि जैसे ज्ञान का दीपक जगाया किसी एक का, तो एक जगह और फिर दूसरी जगह चलाने, दूसरा दीपक जलाने चल पड़ती ज्ञान का। लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। भारत में हैंड्स निकालने की मेहनत करते, और वहां बने बनाए हैंड्स सहज निकल आते हैं विदेश में। यह भी वरदान है, पीछे आने वालों को यह लिफ्ट है। तो ये वरदान बाबा ने दिया है, पीछे आने वालों के लिए यह लिफ्ट है। यहाँ वालों को बंधन काटने में टाइम लगता, भारत में जो रहते हैं, क्योंकि बंधनों में बंधे रहते हैं ना, रिश्तों में और कितने भी बंधनों में बंधे रहते हैं। मन बुद्धि का बंधन तो वो तो है ही, और इन्हों को बंधन कटा कटाया है, क्योंकि ये इतने बंधन नहीं रखते। इंडिपेंडेंट बाबा ने बोला ना शुरू में ही, तो लिफ्ट हो गई ना। सिर्फ मन का बंधन नहीं हो, बाबा ये बता रहे हैं, सिर्फ मन का बंधन नहीं हो। टीचर्स ने भी मेहनत की। टीचर बनना अर्थात सेवा के बंधन में बंधना। तो अभी बाबा टीचर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन नाम सेवा है, प्राप्ति बड़ी है। क्योंकि पुण्य आत्मा बने होना, टीचर्स को बाबा बोल रहे हैं पुण्य आत्मा बने होना। नाम सेवा है लेकिन प्राप्ति बड़ी है। टीचर का अर्थ ही है महापुण्य आत्मा बनना। पुण्य का फल तो भक्ति में भी मिलता है, और यहाँ प्रत्यक्ष फल मिलता है। प्रत्यक्ष। अभी जितनी सेवा करते उतना उल्लास, हिम्मत, उमंग रहता, और ज्ञान के मुख्य राज अंदर ही अंदर स्पष्ट होते जाते। तो सेवाधारी बनना अर्थात प्राप्ति स्वरूप बनना। इसलिए सब फॉलो करते हैं कि हम भी सेवाधारी बने। सिर्फ टीचर कहते हैं तो कभी टीचर का थोड़ा सा रोब भी आ जाता है, लेकिन हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है, क्योंकि मास्टर मतलब बच्चा। तो शिक्षक के मास्टर हैं, हम बच्चे हैं। तो मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वतः स्वयं स्वतः ही निमित्त हूँ, यह स्मृति में आ जाता है। तो बाबा कितने टाइटल्स दे रहे हैं, मास्टर शिक्षक, निमित्त, और मास्टर शिक्षक, निमित्त, और क्या बोला, एक चीज और बोली थी। एनीवे, तो आगे पढ़ते हैं। पुण्य आत्मा बोला ना तीसरा, तो मास्टर, निमित्त और पुण्य आत्मा। विशेष स्मृति यह रखो कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यह है विशेष सेवा। पाप का खाता रावण ने जमा कराया, और पुण्य का खाता बाप निमित्त शिक्षकों के द्वारा कराते। तो पुण्य करना
और कराना। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। पाप का संकल्प भी आया तो पुण्य आत्मा नहीं। मास्टर शिक्षक का अर्थ ही है पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले। शिक्षक को बाप दादा विशेष समान फ्रेंड्स का रूप देखते। बाप समान शिक्षक को बाप दादा विशेष समान फ्रेंड्स का रूप देखते। तो जिसे बोलते भी है ना लाइक माइंडेड, तो मतलब बाबा के समान माइंड। तो फ्रेंड्स तब बनते जब समानता होती, संस्कार मिलन होता। जो निमित्त बनते हैं उनके हर संकल्प में, बोल में, कर्म में बाप ही दिखाई दे। तो यहाँ पे बाबा निमित्त की परिभाषा बता रहे हैं। देखो, जो निमित्त बनते हैं उनके हर संकल्प में, बोल में, कर्म में बाप ही दिखाई दे। जो भी देखें तो उनके मुख से यही निकले कि यह तो बाप समान है। जो कहावत है, बड़े ते बड़े छोटे सुभान अल्लाह, तो ये कहावत है ना, बड़े तो बड़े, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यह कहावत प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। याद प्यार तो है ही। तो बाबा आज बड़े डिफरेंट तरह से याद प्यार दे रहे हैं, ना देते हुए भी दे रहे हैं। याद प्यार तो है ही। महिमा योग्य को सदा हर पल बाप द्वारा याद प्यार मिलता है। यह तो रीति रस्म के कारण देना पड़ता है। याद और प्यार के सिवाय आप सब बड़े कैसे हुए? तो बाबा बोल रहे हैं, याद प्यार के सिवाय आप सब बड़े कैसे हुए हो? याद प्यार से ही बड़े हुए हो। याद प्यार ही मुख्य पालना है। इसी पालना के आधार पर मास्टर बन गए हो। बच्चे बन गए, बाबा के मास्टर बन गए। विदेशी बच्चों ने विशेष कौन सा नया प्लान बनाया है? तो किसी ने प्लान सुनाया। सभी ने चारों ओर कॉन्फ्रेंस रखी है। कॉन्फ्रेंस के कनेक्शन से वीआईपी से तो मिलना होगा ही। जाल डालने का तरीका अच्छा है। तो बाबा कैसे बोल रहे हैं? जाल डालने का तरीका अच्छा है, मतलब ज्ञान देने का तरीका अच्छा है। हर एक के शुद्ध संकल्प से आत्माओं को आकर्षण तो होती ही है। शुद्ध संकल्प से वाइब्रेशंस फैलते हैं ना, तो आत्माओं को आकर्षण तो होती ही है। इसलिए चारों ओर के संकल्प और प्लान चारों ओर नाम बाला करेंगे। जितना जल्दी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाएंगे उतना ही जल्दी आवाज बुलंद होगा। तो बाबा आवाज बुलंद करने की बात कर रहे हैं। कैसे आवाज बुलंद होगी? जब भारत में आवाज निकले तब समझो सेवा की समाप्ति होगी। एक तरफ आवाज बुलंद होगा, दूसरे तरफ हालतें खराब होंगी। दोनों का मेल होगा। संगम है ना, संगम युग है, तो दोनों का मेल होगा। इसलिए सहज ही अनुभव करेंगे कि हमने क्या किया। अब जल्दी जल्दी तैयारी करो। जैसे फॉरेन में विनाश के साधन बहुत बढ़िया बना रहे हैं ना, वैसे नाम वाला आवाज बुलंद करने के स्थापना के निमित्त भी आप अच्छे प्लान बनाओ। अभी संदेश मिलना रहा हुआ है, इसलिए विनाश का बुलंद आवाज नहीं निकला। वह भी बेचारे सोच में हैं, क्या हो रहा है। सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। स्थापना के कारण विनाश रुका हुआ है। जैसे विनाश की सामग्री सिर्फ बटन तक रही हुई है, मतलब इतनी सामग्री इकट्ठी हो गई है विनाश की कि एक बटन दबाने की देर है बस, इतनी तैयारी हो गई है। ऐसे स्थापना की तैयारी भी इतनी पावरफुल हो जाए, जो आवे
सेकंड में जो प्राप्ति चाहे वह कर ले। संकल्प का बटन दबाना पड़े बस, तब वह भी बटन दबेगा विनाश का। तो इसकी भी तैयारी करनी पड़े। संकल्प इतने पावरफुल हों, सिर्फ एक बाप सदा संकल्प में हो तो सेवा भी स्वतः होती रहेगी। सिर्फ एक बाप सदा संकल्प में हो तो सेवा भी स्वतः होती रहेगी, क्योंकि बाप ही करण करावनहार है ना। अभी अटेंशन रखना पड़ता है, लेकिन नेचुरल पावरफुल स्टेज बन जाए तो ऐसे बटन तैयार हैं। टीचर्स क्या समझती हैं? अभी कॉन्फ्रेंस करना माना शस्त्र चलाना और वह बटन दबाना। अभी तो आपको निमंत्रण देना पड़ता, स्टेज बनानी पड़ती, और फिर स्वयं आएंगे। अभी सुनने के लिए आते हैं, फिर लेने के लिए आएंगे। तो अभी क्या स्टेज बाबा ने, ये 81 की बात है, तब की बात कर रहे हैं बाबा की, अभी स्टेज बनानी पड़ती। और फिर ऐसा भी टाइम आएगा जब स्वयं आएंगे। अभी सुनने के लिए आते हैं, फिर लेने के लिए आएंगे, और वो टाइम आ गया है। कुछ दे दो, मांगनी करेंगे, जरा भी दे दो, बटन दबाते जाएंगे और स्टैंप लगती जाएगी। किस चीज की? प्रजा, साहूकार, पहली प्रजा, दूसरी प्रजा, ये स्टैंप लगती जाएगी। क्योंकि राजधानी बन रही है ना, बाबा बताते हैं कितनी बार मुरलियों में। तो कोई प्रजा बनेगा, कोई साहूकार, कोई पहली प्रजा, कोई दूसरी प्रजा। तो ऐसे फटाफट फास्ट होता जाएगा सब कुछ। और अब तो अब यह करना पड़े। विश्व महाराजन के तख्त का विशेष आधार है, हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। हम सभी पुण्य आत्मा आज के स्मृति का चिंतन। क्या समझना समझना आज की नीति से केवल पॉइंट नहीं सुनाना, अपने तुझे महसूस किया जो नया सीखना, जिसको तुम पर नहीं आती, ये तो आज तक किया ही नहीं, ये तो सोचा ही संपन्ना नहीं। सिस्टर, सॉरी, आपकी आवाज ना ठीक से नहीं आ रही। सबको सुनाई दे रही है ठीक से आवाज? नहीं। जी दीदी नहीं सुनाई दे रही है। हाँ। हेलो, ओम हाँ। शांति। अब आ रही है? हाँ जी, अभी ठीक है। तो हम केवल पॉइंट्स नहीं, अभी तो अपने अनुभव जो हमने अभी सुना, कि सुन के ऐसा लगा कि ये तो हमने कभी किया ही नहीं, या ओहो ये बात भी ध्यान रखने की थी और मैंने कभी आज तक गौर किया ही नहीं। कोई ऐसी बात जिसको सुन के आपके दिल को छू गई, वो बात अपने भीतर धारणा का एक संकल्प लिया जिस बात को सुन के, वो आप शेयर कीजिए। शेयर कीजिए।
जी दीप्ति बहन बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने कहा कि अगर मन पसंद बनना है तो श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। तो जैसे बाबा श्रीमत देते हैं कि किसी का दिल मत दुखाओ और सबके अच्छे गुण देखो। तो हम अगर किसी का किसी तरह से कभी अगर दिल दुखाते हैं तो हम फिर खुश नहीं रहते, हम मन पसंद नहीं रहते हैं। और अगर हम किसी के अवगुण भी देखते हैं तो भी डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, तब भी हम मन पसंद नहीं रहते। तो ये संतुष्ट रहना है तो बाबा ने कहा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये महसूस होता है दीदी। ओम शांति। हम्म। ओम जी शांति। जी आज बोलिए। आज बाबा ने बोले एक नामी और एक नामी। तो जैसे हम बाबा बाबा बोलने के मतलब है, जैसे हम बाबा की एक नाम में हमेशा याद करेंगे, मेरा बाबा। फिर एक नामी की बात बोले, जैसे बिजनेस में चलता है या फिर ऑफिस में चलता है, सारे हिसाब किताब जैसे हम उसको जुटा के उसको बढ़ाते हैं, उसको हिसाब करके रखते हैं। जैसे एक से हमें थोड़े खर्च करते हैं फिर थोड़े रखते हैं, इससे जब होता है तो बाबा वही बोले एक नामी बाबा है, इकोनॉमी जो बिजनेस में चलता है या फिर जो हम हिसाब किताब रखते हैं। ओम शांति। हम्म। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा ने कहा कि संकल्प रूपी नाखून भी बाहर नहीं निकाले, यानी मनमत नहीं चलाएं, श्रीमत के अंदर ही रहें। तो ये बात छुई कि कई बार संकल्प तो आ ही जाते हैं। तो बाबा ने तो इतना कहा कि संकल्प रूपी नाखून भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। हम्म। तो हमें श्रीमत का कितना ध्यान रखना चाहिए, कर्म में, बोल में, संकल्प में। तो कर्म और बोल तो बहुत दूर की बात है, संकल्प में भी नहीं आए। तो हम्म। ये हमें बहुत ध्यान रखना है, तब हम मन पसंद होंगे तो फिर लोग पसंद, और तब बाप पसंद बन पाएंगे। तो शुरुआत तो संकल्प से होगी। हम्म। देखो जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम किसी भी चीज को छूते ही नहीं है। छूना भी ऐसे लगता है जैसे तो क्यों छू रहे हैं, हम किसी के घर आए हैं, ये पराई चीज है। ये बात बुद्धि में रहती है हमारे, और हम किसी चीज को टच नहीं करते जब तक कि सामने वाला कुछ कहे नहीं। तो अब हमारा इस दुनिया में कुछ भी रहा ही नहीं। हमारा लौकिकता से निकल जाना और अलौकिक बन जाना, यही ये बात शो करता है कि अब इस दुनिया में, इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, और मैंने सब कुछ बाबा को सौंप दिया, जिसको मैं मेरा समझती थी वो भी। तो अब सारी कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में? बाबा के हाथ में। मतलब हमने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी। तू जैसे चलाए वैसे चला, जो कराना है करा। हमने अपने आप को उसको समर्पित कर दिया। तो अब मेरा कहने के लिए मेरा कुछ रहा ही नहीं है। तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग चल कैसे सकती हूँ? ये तो ये सारी बातें अब बाबा हमें बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि बच्चे अब श्रीमत के अकॉर्डिंग चलो, तब सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है ना। सच्चाई सफाई हर बात में, अपनी सत्यता में। बहुत सुंदर। तो श्रीमत के बगैर कुछ नहीं करना। और क्या बाबा ने? क्या होगा श्रीमत के अंदर रहने से? किसकी है श्रीमत? रिजल्ट क्या निकलेगा? खुद भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। हम्म। यही है ना, या कुछ और कहा है बाबा ने?
जो हम यही संतुष्ट है। मणि होंगे तो औरों को संतुष्ट कर पाएंगे। जो हमारे पास होगा वही तो हम दूसरों को दे पाएंगे। और ये श्रीमत है किसकी? सतगुरु की श्रीमत। बाबा की। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि सतगुरु वो एक कोई गुरु गीता आती है शायद बुक, तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि गुरु की आज्ञा के खिलाफ अगर कुछ कर दिया तो बहुत बड़ी कड़ी सजा के अधिकारी बनते हैं। और हमने अपने सतगुरु को, जो हमें पार लगाने वाला है, जो पावन बनाने वाला है, जो घर ले जाने वाला है, जो विकर्म विनाश कराने वाला है, उस सतगुरु को बहुत साधारण तौर पे तो नहीं ले लिया है। कुसुम बहन बोलेंगे आप? अच्छा, आप में से और कोई? वैसे हाँ जी, दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी, मेरा ये प्रश्न है। बाबा ने कहा एक नामी इकोनॉमी, ये रिटर्न है, तो इसका क्या मतलब होगा? किस चीज का रिटर्न बताया बाबा ने? एक नामी इकोनॉमी, ये है रिटर्न है ना। अपने शरीर निर्वाह और सेवा का निर्वाह दोनों में हाफ हाफ कर चलाना, यह भी अच्छी इन्वेंशन निकाली। देखो ये आप में से कोई शेयर करेंगे? हम ही बोलते रहते हैं। हम्म, आप में से कोई ने नहीं समझी इस लाइन को? जी दीदी, एक नामी तो एक बाबा का ही स्मरण करना, और इकोनॉमी संकल्पों को भी इकोनॉमी करना, उनको भी बचाना। हम्म, लेकिन किस चीज का रिटर्न दिया उन्होंने? जी दीदी, ये हम्म, थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया। भविष्य। जो इंडिपेंडेंट माना अलग अलग रहते थे, वो बाद में 4 6 5 7 इकट्ठे मिलकर रह के संस्कार मिलन की रास करने लगे। ये भी रिटर्न है बाबा के, ये रिटर्न। एग्जैक्टली यही तो है स्नेह का रिटर्न। ऊपर कहा ना बाबा ने, बहुत समय के इंडिपेंडेंट रहने वाले अपने को संगठित रूप में चला रहे हैं, यह भी बहुत अच्छा परिवर्तन है। एक एक अलग रहने वाले 4 6 इकट्ठे रहे और फिर संस्कार मिलाकर रहे, यह भी स्नेह का रिटर्न है। फिर बाबा ने कहा पांडव भवन शक्ति भवन सफल रहे, यह भी विशेषता है। बाप दादा इस रिटर्न को देख हर्षित होते हैं। एक नामी एका नामी, एक के होकर रहे और इकोनॉमी करके चले। इकोनॉमी। अच्छा, शेरू भाई जी आप कुछ कहेंगे? हाँ जी दीदी, ओम शांति दीदी। पांडव भवन जैसे शक्ति भवन का नाम करा, ऐसे जम्मू में भी है एक, तो वहां भी पांडव भवन अलग बना हुआ है, शक्ति भवन अलग बना हुआ है। मतलब सारी माताएं अलग रहती हैं, भाई अलग रहते हैं, एक ही घर के अंदर ही। वो हम्म हमारे वो सोनीपत वाले भाई जी ने, मीरचंद जी भाई जी, वो सुनाते होते थे वो बात सुनो हम्म वाडी। तो कहते हैं हम वहां गए तो हमें कहने लगे पांडव भवन में जाना है, शक्ति भवन में जाना है। वो कहने लगे मैंने दोनों दिखा दो, फिर वो दोनों में उनको लेके बताया ये हमारा शक्ति भवन है, ये हमारा पांडव भवन है। अलग अलग बनाया एक ही घर के अंदर, या हम्म इतनी फुर्सत है उस घर में।
तो वहाँ सुख शांति सब कुछ क्यों नहीं होगा। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाप के प्यार का रिटर्न करना, एक नामी इकोनॉमी बनना है। और बेफिक्र बादशाह। कौन है हम? बेफिक्र बादशाह। इसीलिए इतने बेफिक्र हो गए हैं कि हम साइलेंस में चले गए, परम धाम, है ना? किसी का भी हैंड रेज नहीं है। ओम शांति। जी बोलिए। लास्ट लास्ट में बाबा ने कहा ना, विश्व महाराजन बनने के लिए बिल्कुल बाप समान बनना है, मतलब पूरी तरह से। ओम शांति। बहुत सुंदर। दीदी बिल्कुल बाबा बाप ने समान। जी दीदी बाबा हाँ ने बोल। कहा ना कि शिक्षक बनना, वो भी बाप समान होंगे तभी वो शिक्षक बनेंगे, सदगुरु भी तभी बनेंगे जब वो बाप समान हो। और पुण्यात्मा, 3 चीजें दी, मास्टर बनना, मास्टर शिक्षक बनना और पुण्यात्मा बनना। हम्म। तो जब बाप समान पुण्यात्मा हमारे अर्थात? हाँ, पुण्यात्मा अर्थात क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। दीदी पुण्य आत्मा था जो बाबा की याद में कर्म किया और दूसरे को सुख मिले और मुझे सुख मिले, और जो बिना बाबा की याद में कार्य किया कर्म किया उसमें दुख मिले किसी को तो वो पाप आत्मा। जो हम टीचर बाबा की बाबा ने आज कहा कि खाता टीचर ही जमा होना। पुण्य। एक एक बोले, एक एक। जी। कर्मों का खाता जमा होना, पुण्यात्मा। धनलक्ष्मी बहना बोलियो। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा ना, पुण्यात्मा माना मास्टर शिक्षक बनना, पुण्य का खाता जमा करना और कराने वाले। शिक्षक बाप दादा विशेष समान फ्रेंड्स के रूप में देखते हैं। फ्रेंड्स तब बनते हैं जब समानता होती है, संस्कार मिलन होता है, तो निमित्त बनते हैं। उनके अर्थ संकल्प में, बोल में, कर्म में बापी दिखाई दे। जो भी देखे तो उनके मुख से यही निकलता है कि ये तो बाप समान है। जो कहावत है ना, बड़े थे बड़े, छोटे थे सुबह हल्ला, ये कहावत प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। ओम शांति। और जिन्होंने हैंड रेस किया था, पुण्य करना और कराना, पुण्य का खाता जमा करना और कराना, ये है पुण्य। पुण्य करना और कराना। और एक मुरली में बाबा ने कहा था सबसे बड़ा पुण्य पवित्र बनना और बनाना। और आप सब ये सब मान लेते हैं कभी कि मैं पुण्य आत्मा हूँ? कैलाश भाई बोलिए। हाँ, ये बैंक बैलेंस के लिए बाबा ने आज कहा है कि जैसे बाबा के बच्चे जब कुछ करते हैं तो उनका लौकिक में जो भी जमा होता है तो बैंक में तो डालते ही है, क्योंकि शरीर निर्वाह कराना है। लेकिन बाबा के कार्य में भी लग जाता है, कभी तन लगता, मन लगता, तो धन भी लग ही जाता है। मतलब कभी डायरेक्टली लगता है, कभी इनडायरेक्टली भी धन लगता है। लेकिन दुनिया वालों का जो है वो भविष्य जमा नहीं होता है। दुनिया वाले बैंक में डालते हैं लेकिन खाली शरीर निर्वाह ही चलता है उनका। फ्यूचर के लिए कहते हैं हमने फ्यूचर के लिए किया, लेकिन वो भविष्य जो अनेक सत्युग दुनिया के लिए नहीं होता है, बाबा के बच्चों का भविष्य के लिए बन जाता है। बहुत अच्छा।
तो वो जो ऊपर सतगुरु की बात हम कर रहे थे ना, कि सतगुरु श्रीमत देते हैं और श्रीमत में संकल्प भी रूपी उंगली भी बाहर ना जाए, है ना। और कुछ दिन से मुरली में भी आ रहा है कि सदगति तो एक सदगति दाता शिव बाबा ही कर सकते हैं, परमात्मा जो निराकार है वही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए श्रीमत देते हैं और श्रीमत पर चलना ये हमारा कर्तव्य है। तो सतगुरु की श्रीमत पर चलना इम्पोर्टेंट क्यों है? आपको क्या लगता है अगर मैं श्रीमत पर चलूं तो क्यों चलूं मैं? क्यों करते हैं हम बाबा की हर बात को फॉलो? इसलिए क्योंकि बस बाबा है, भगवान है, हमें बहुत प्यार है पावन उससे। पावन बनने के लिए, बाबा पावन बनने का है। हम बाबा के साथ जाते हैं तभी तो पावन बन के बनेंगे, तभी तो बाबा के साथ जाएंगे और श्रीमत पे चलेंगे तो ही हम पावन पुण्यात्मा बनेंगे। बहुत अच्छे। नीलम बहन आप बताइए। ओम शांति दीदी। जैसे एक मशीनरी को प्रॉपर चलाने से वो मशीनरी बहुत अच्छा वर्क करती है, इसी प्रकार जब हमारे को श्रीमत की नॉलेज पूरी होती है तो हम उस श्रीमत से ऐसे हल्के फील होते हैं कि हमारा ऑटोमेटिकली घड़ी की तरह जो हमारा कार्य है वो सिस्टमेटिकली चलता है। तो इसलिए हमें श्रीमत फॉलो करने से अपने दिनचर्या में और लौकिक संबंध में और पारलौकिक योग में भी हमारा ये श्रीमत बहुत प्लस पॉइंट होता है। ओम शांति। और बताएं। ये श्रीमत जो होती है बीबी, मतलब हमें मंजिल पे भी ले जाती है। हमारा हमारा जो पढ़े हुए हैं एजुकेशन, बाबा की जो पढ़ाई करे तो हमारी मंजिल भी बनी हुई। दूसरा, हम बाबा हमारा गाइड भी है, तो जब गाइड हमें बोल रहा है तो उसके गाइडेंस पर चलना हो जाता है, श्रीमत पर चलना, तभी हम घर भी पहुंचेंगे और नई दुनिया में जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। देखो अगर पिता है ना तो उसका बच्चा भी बिगड़ सकता है, लेकिन गुरु रास्ता दिखाए और मंजिल ना मिले ये हो ही नहीं सकता। इसके ऊपर है ना एक छोटी सी बात याद आती है, शायद आप सबने सुनी होगी, फिर भी रिवाइज करते हैं। एक है ना रानी थी महल में, तो एक पंडित रोज जाता था और उसको कहानी सुनाता था। उसके पास एक तोता था जो पिंजरे में बंद था रानी के पास। तो जब वो पंडित कहानी सुनाता था तो लास्ट में कहता था, राम नाम सुमरे तो बंधन छूटे। तो वो तोता हंसता और कहता, अरे पंडित तो ऐसा मत बोला कर, तो झूठ बोलता है। अगले दिन पंडित फिर आया, कहानी सुनाई, और फिर पंडित ने यही बात बोली, राम नाम सुमरे तो बंधन छूटे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, उल्टा कि वो और हंसा कि तुम झूठ बोलते हो। अब पंडित को बड़ा आश्चर्य लगा और वो अपने सदगुरु के पास पहुंचा। उसने बोला, गुरुदेव ऐसे ऐसे तोता रोज मुझे बोलता है कि तुम ऐसा मत बोला करो। गुरु ने बोला कि आज तुम मत जाना, मैं जाऊंगा कहानी सुनाने के लिए। वो गुरु पंडित के साथ रानी को कहानी सुनाने के लिए आए और चुपके से तोते के पास जाके बोले कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो। तो तोते ने बोला, मैं एक संत के आश्रम में राम नाम गाता था। संत ने मुझे देख लिया राम गाते हुए और उसने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। थोड़े टाइम बाद उसने मुझे कुछ श्लोक भी सुना दिए। फिर अपना काम निकलवाने के लिए वो एक राजा के पास लेकर के गया, मुझे सेठ के पास। सेठ ने मुझे ले लिया बदले में, काम के बदले में। सेठ ने राजा को दे दिया और राजा ने रानी को दे दिया। तो इस तरह से मैं यहाँ आ गया, खुले आसमान में उड़ता था, पिंजरे में कैद हो गया, अब उड़ने को तरसता हूँ।
तो फिर गुरु ने बोला तुम एक काम करना, जब तक जब तक तुम्हें कोई कहे ना, तुम उठना ही मत। जब तक तुम्हें लगे कि अब मुझे निकलना है, तब तक तुम हिलना नहीं, अपनी सांस बंद करके बिल्कुल सो जाना, उठना ही नहीं। कोई कितना भी लाए बिल्कुल मत हिलना। तो रानी ने उसे बहुत हिलाया, सोचा कि ये तो मर गया, और अपने जितने भी राज्य में थे राज दरबारी, उनको बुला के कहा कि जाओ इसको दफना के आओ। वो सब ले गए उसको जंगल में, और जैसे ही पिंजरा खोला तोता उड़ गया और बोला सतगुरु मिले तो बंधन छूटे, सतगुरु मिले तो बंधन छूटे। तो बाबा हमें रास्ता दिखा रहा है, मतलब ट्रिक दिखा रहा है, ट्रिक समझा रहा है, छोटी छोटी ट्रिक। मन मना भव, अशरीरी भव, देही अभिमानी भव, ये छोटे छोटे नुस्खे, और ये छोटे छोटे नुस्खे अपना करके ही हम पार लग जाते हैं। सतगुरु हमें कभी मेहनत नहीं करने देता। इसीलिए कहते हैं कि गुरु मिले तो सदगति मिले, सतगुरु मिले तो सदगति मिले। इसीलिए बाबा ने आज भी मुरली में बार बार कहा, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों याद रहे तो विक्रम विनाश हो, तीनों याद रहे। और उसमें भी सतगुरु की ही ये मेन श्रीमत। तो सतगुरु से कनेक्शन रखना बहुत इम्पोर्टेंट, सतगुरु की श्रीमत पर चलना बहुत इम्पोर्टेंट। तो सभी ने पॉल का आंसर किया। अभी दीदी नीलम बहन आप कुछ कहेंगे? नीलम बहन आप कुछ कहेंगे? सीमा दीदी आप होमवर्क दीजिए और योग करा के क्लास को एंड करेंगे। जी, तो होमवर्क जैसे बाबा ने हमें याद प्यार एक बड़े ही अलग तरीके से दिया आज। याद प्यार तो है ही, महिमा योग्य को सदा हर पल बाप द्वारा याद प्यार मिलता है, तो रीति रस्म के कारण देना पड़ता है, ऐसे बोला बाबा ने। तो क्योंकि बाबा ने इस तरह से दिया, तो अब हम कल ना बाबा से याद प्यार लेते रहेंगे पूरा दिन में, जितनी बार भी हो सके बाबा से याद प्यार लेते रहें कल, ठीक है? क्योंकि बाबा ने बोला कि इसी पालना के आधार पर मास्टर बन गए हो, याद प्यार से ही तो बड़े हुए हो। तो ये रहेगा हमारा होमवर्क। और अभी एक छोटा सा पैराग्राफ मैं बाबा की महिमा में प्रस्तुत करना चाहूंगी। आज वैसे भी सतगुरुवार है, तो भोग का एक गीत का पैराग्राफ। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, बड़े प्यार से भरे भाव से जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले
अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंछी रे। थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट। थैंक यू सिस्टर, बहुत सुंदर आपने गीत सुनाया और बाबा की याद में ले गए। आप सभी पुण्य आत्माओं को, बेफिक्र बादशाहों को, लोक पसंद, बाप पसंद, दिल पसंद आत्माओं को गुड नाइट, ओम शांति। कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।